श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। कल दिनांक 29 सितंबर को शुक्रवार के दिन पितृपक्ष पूर्णिमा की बहुत ही पवित्र तिथि है और शुक्रवार की दिव्य रात्रि में आपको चावल के दाने से कुछ विशेष उपाय करने हैं। तो इससे महालक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और अष्ट लक्ष्मियों का वास भी आपके घर में होगा। तो देखिए दोस्तों, चावल के दानों का उपाय अगर हम इस शुक्रवार की पूर्णिमा की तिथि के दिन करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और साथ ही साथ चावल के दानों से माता लक्ष्मी जी भी बहुत अधिक प्रसन्न रहती हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी होती है। तो देखिए दोस्तों, इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है वो बहुत ही अद्भुत संयोगों के साथ इस बार बन रही है। तो दोस्तों, आपको पूर्णिमा के दिन उपायों को करने से चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। अगर आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दो चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं और इन दोनों ही उपायों को इस रात की पूर्णिमा की रात्रि को ही करना है आपको। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, आपके जीवन में कोई भी धन से लेकर के कोई भी समस्या हो, धन से जुड़ी हुई आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि आप चाहते हैं दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास हो और अष्ट लक्ष्मियों का वास हो और आप चाहते हैं आपके घर में सदैव चंद्र देव की कृपा आपके घर पर सदा के लिए बनी रहे, तो पूर्णिमा की रात्रि पर आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आपको थोड़े से चावल के दाने लेना, यानी कि अक्षत के दाने ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, चावल के दाने आपको 11 या 21 लेने हैं। तो दोस्तों, चावल के दानों को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, कहीं से टूटे और खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, चावल के जो दाने आपको स्टील की कटोरी के अंदर लेने हैं या फिर किसी भी स्टील के पात्र के अंदर इन चावल के दानों को आपको रख लेना है। तो दोस्तों, अब इन चावलों में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिलाना है, यानी कि आपको इनको थोड़े कच्चे दूध से मिश्रित कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, कच्चा दूध आपको थोड़ा सा मिलाना है जिससे कि चावल के दाने थोड़े से गीले हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, इन चावल के दानों को लेकर के आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, यानी कि आप सूर्यास्त के बाद आपको ये चावल की कटोरी को लेकर के आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रदेव की रोशनी में आपको यह उपाय को करना है। देखिए दोस्तों, आप जो थोड़े से चावल लेकर गए थे उसमें से आपको थोड़े से चावल बेलपत्र के वृक्ष के यहाँ पर समर्पित कर देने हैं और ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये चावल के दाने थोड़े से समर्पित कर देने हैं बेलपत्र की जड़ के पास में। तो देखिए दोस्तों, आप जो 11 या 21 दाने चावल के ले गए थे आपको गिनकर नहीं, वैसे ही थोड़े से चावल के दाने वहां पर समर्पित कर देने बिगड़ गिने हुए, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होती रहे आपको। इसलिए आपको ये थोड़े से चावल समर्पित कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी जो कटोरी के अंदर थोड़े से चावल के दाने बचे हुए उनको लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो थोड़े से चावल के दाने बचे हुए हैं उनको भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जो बचे हुए चावल के दाने वो सारे समर्पित कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पूर्णिमा की रात्रि पर आपको चावल के दाने भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, जो कि आपके जीवन में अच्छे पुण्य की प्राप्ति करवाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जितने भी चावल के दाने उनको आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, मंत्रों का जाप आप 11 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। 108 बार करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको अंत में भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे परिवार में जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, हे प्रभु, इस पितृपक्ष पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि आपके आशीर्वाद से आए और ऐसे शुभ भाव के साथ आपको भगवान शिव जी को मनाना है और आपको ये चावल के दाने मतलब अक्षत के दाने शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है आपके घर के पास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो आप दूसरे उपाय को भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने दूसरा उपाय भी बताया है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा एक चावल का दाना लेना है, मात्र एक अक्षत का दाना लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको आपके घर के आसपास बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से धो करके ले सकते हैं और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और पूर्णिमा की तिथि भगवान चंद्रदेव को समर्पित होती है। तो अब आपको ये तीनों सामग्रियां हैं जिनको लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास सबसे पहले जो एक चावल का दाना है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें चल रही है उनको दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना है आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो भगवान शिव जी से शिवलिंग स्पर्श होगी और आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जो बेलपत्र की डंडी होगी वो आपको अपनी तरफ रखनी है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना धन को लेकर के व्यापार को लेकर के आपको उसको बोलते हुए ये बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है और बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको अपनी तरफ ही रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो
देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक तांबे के लोटे में एक जल है, उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, चंद्रमौली महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप जल समर्पित करेंगे उसके बाद वो जलाधारी से बहता हुआ आएगा, उसको आपको अपने एक पात्र के अंदर ले लेना है और इसको अपनी आंखों पर लगा लेना है। इससे आपके जीवन में जितने भी रोग होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी इससे दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, इस जल को आप अपने घर पर भी ले जा सकते हैं और इस जल का छिड़काव आपको अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर करना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो और साथ ही साथ उनका जीवन सुख समृद्धि के साथ बना रहे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया ये पूर्णिमा पर अगर आप उपाय करते हैं तो दोस्तों आने वाली पूर्णिमा से पहले ही आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं वो सभी दूर हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, चावल का उपाय हमें हर पूर्णिमा की रात्रि पर करना चाहिए। यदि विशेष पूर्णिमा इस संयोग के साथ कभी भी बन रही है तो आपको ये चावल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, इस बात का अपने को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में चावल का उपाय करते हैं तो ये हमें जीवन में उन्नति की प्राप्ति करवाती है। दोस्तों, जो चावल है वो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही अति प्रिय है और भगवान शिव को भी बहुत अधिक प्रिय है। यदि दोस्तों हम पूर्णिमा की तिथि पर चावल का उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी हमारे घर में आकर स्वयं विराजमान हो जाती हैं और हमारे घर में उनका वास हो जाता है। दोस्तों, चावल का पूर्णिमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आपको पूर्णिमा तिथि पर इन दोनों उपायों में से जो भी आपको सरल लगे उनमें से किसी भी एक उपाय को जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी जी का वास हो जाए और आपके जीवन में भी धन धान के भंडार बढ़ जाए और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हो आपके ऊपर कि आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी ना रहे। कुबेर भंडारी आपके घर में आकर स्वयं विराजमान हो जाए और आपके घर में धन धान के भंडार बढ़ जाए। तो इसलिए आपको दोस्तों यह उपाय जरूर करने चाहिए। इनमें से जो भी आपको उपाय सरल लगे उस उपाय को आप जरूर करें। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको मंदिर में जाकर ही करना है। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं ये उपाय हम घर पे भी कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए दोस्तों हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं, ये उपाय आपको अपने मंदिर में ही जाकर के करना है, अपने को शिवालय में जाकर ही करना है इस उपाय को, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, मंदिर में जो शिव जी होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित शिव जी होते हैं, इसलिए आपको मंदिर में जाकर ही ये उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी ना रहे। भोले भंडारी की कृपा आपके जीवन में ऐसी आए और आपका घर धन्य दान से भर जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको ये मंदिर में जाकर ही उपाय करना चाहिए। ऐसे में आपको दिव्य रात्रि में शिवलिंग के पास ही जाना है और आपको वहीं पर जाकर के मंदिर में ही ये उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इस जल का छिड़काव अपने पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर करेंगे तो आपको मन ही मन महादेव जी का मन में स्मरण करते रहना और उन महादेव जी का ध्यान करते रहना है और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आपको ये जल का छिड़काव अपने पूरे घर के ऊपर कर देना है, सभी लोगों के ऊपर, और आपको अपने मन में चंद्रमौली महादेव जी का भी मन में स्मरण करते रहना है। दोस्तों, ये चावल से ऊपर से बह करके आया हुआ जल और शिवलिंग से बह करके आया हुआ जल, जलाधारी के पास से बह करके आया हुआ जल आपके घर में सुख शांति की प्रतीक्षा बनाएगा और आपके घर में धन दान के भंडार बढ़ देगा और ग्रह कलेशों को भी दूर करेगा और आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये चमत्कारी और सुंदर से उपाय जरूर कर लेने, और आपको उपायों से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। और दोस्तों, उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।